नमस्कार दोस्तों, इन्फो यूनिट चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की और एक नए एनालिसिस के लिए। अगले दिन क्या हो सकता है इसके लिए उससे पहले बढ़ते हैं कल का जो एनालिसिस था उसको लेकर थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बोला है कि मार्केट जब जहां यहाँ क्लोजिंग हुआ है, इस यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग होके अगर इसको ब्रेक करके कुछ रिट्रेस बनाए, इस तरह से कुछ रिट्रेस बनाए, यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ पर अगर कुछ रिट्रेस बनाए इस तरह से, तब हम जाएंगे। या गैप डाउन ओपनिंग होके जो 15 मिनट का कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे। फिर अगर उसको दोबारा ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसके बाद कुछ रिट्रेस मिले, मान लीजिए ये 15 मिनट का कैंडल था, इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो जाके अगर कुछ यहाँ से अगर कुछ ऐसे रिट्रेस मिलता तब जाके हमारे लिए कुछ काम का बनता। लेकिन क्या ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए नहीं बना, बिल्कुल मार्केट खड़ा खड़ा गिर गया। हाँ, अगर मार्केट खड़ा खड़ा गिर गया तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और दूसरा एक चीज, आज मैंने कुछ अपडेट्स भी नहीं दे पाया क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर था, कुछ फैमिली काम के लिए कुछ बाहर थे हम, तो इसलिए आज हमने वो पोस्ट भी नहीं दे पाया। और पहले ही 15 मिनट का कैंडल जब ऐसे बन गए थे और खड़ा खड़ा गिर रहा था तब मेरे को समझ में आ गया कि आज मेरे को ट्रेड नहीं मिलने वाला है। आज जो मेरा सेटअप है वो सेटअप से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को नहीं ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपका भी एक सेटअप होना चाहिए जिस सेटअप से अंदर अगर ट्रेंड चले तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेती है। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, सबसे अच्छा जो है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। देखिए दोस्तों, मार्केट ऐसे ही न्यूज बेस्ड गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हड़बड़ाहट करोगे, डबल कंफर्मेशन के बिना अगर काम करोगे तो आपको लॉस ही होगा, और ओवर ट्रेड करोगे तो ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए ओवर ट्रेड मत करो। वो हालांकि हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो फिलहाल पेपर ट्रेड में ही होता है, फिर भी पेपर ट्रेड जो कर रहे हो उसमें भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेपर ट्रेड को भी आप सीरियसली ले लो तब भी आपका काम बनेगा। ठीक है, देखिए हमारा कैलकुलेशन कैलकुलेशन के अनुसार मार्केट नहीं चला तो हमने मार्केट में एंट्री किया नहीं। अभी देखिए दोस्तों, क्या है, जहां से मार्केट गिरा है ये हमारे लिए सेलिंग एरिया है। मतलब ये जो सेलिंग एरिया हमने मार्क किया था इसको रेस्पेक्ट मार्केट ने नहीं किया, इससे सीधा सीधा गिर के या रेड लाइन तक, ये जो लाइन हमारा गिरा हुआ है, लगाया हुआ है, इसमें आ गया। दोस्तों कल थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन में था, शायद आपको ये लाइन दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर आपको सिर्फ 42,000 का एक मार्किंग दिखाई दिया था। अभी देखिए मार्केट अगर गिर सकता है तो मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार जो है वो 42,000 तक ही गिर सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर आ गया तो इसके नीचे के लिए आज कुछ प्लान करेंगे कि किस तरह से प्लान करना है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो है, अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट यहाँ से गैप डाउन लगा है, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमारे लिए सेलिंग एरिया बन चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले कर देते हैं इसको सेलिंग एरिया कर देते हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल। 42,605 का जो वैल्यू हमने लगा के रखा था कि मार्केट अगर गैप डाउन इसके अंदर हो तो यहाँ से सपोर्ट लेके जाए, तो आपको डेली फेयर में देख के पता लग जाएगा कि या क्या है। आप अगर डेली फेयर में देखोगे कि आपको लग रहा होगा कि क्यों इसको रेस्पेक्ट नहीं किया है, ऐसे आपको लग सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए डेली फेयर में कितना शानदार लाइन था ये। देखिए यहाँ से कितना पुल बैक लिया था बार बार। यहाँ देखिए मार्केट जब गिर रहे थे, यहाँ पर जब आप देखिए 4 मई को जब मार्केट गिर रहा था तो यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम लगा दिया था ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गैप अप होके यहाँ से मोमेंटम ले लिया था, तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट एरिया था। मतलब मान लीजिए ये तो एक डिमांड जोन था, लेकिन ये डिमांड जोन हमारे लिए कोई काम का नहीं हुआ। ठीक है, अगले दिन भी कुछ लगाए थे हमने, यहाँ पर मार्क किए हुए थे। ठीक है, तो इसको भी कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया था। तो अभी फिलहाल ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। अभी फिलहाल देखिए डेली फेयर में ये जो एरिया दिखा रहा है, ये 42,132 का जो एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये भी एक डिमांड जोन ही है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई में कुछ अंतर है। यहाँ आते ही मार्केट आपको ऊपर की तरफ पंप करते हुए दिखेगा। देखिए ये जो डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ने पंप करना शुरू कर दिया।
तो मतलब हम सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन क्या है, अभी फिलहाल मार्केट नेगेटिव मार्केट है और मार्केट एक न्यूज बेस्ड मार्केट है, इसको सस्टेन्स करने देना चाहिए, नहीं तो हम फिर से फंस सकते हैं। इसको देख के हम कोई ट्रेड नहीं ले सकता है, मार्केट को हमको एक टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 15 मिनट का फ्रेम पे। अभी देखिए दोस्तों, ये वाला जो लाइन है ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी जो क्या है, ये जो एरिया है ये हमारे लिए सेलिंग एरिया बन चुका है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन लगाया है। तो इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं कि ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन चुका है। ठीक है, ये हमारे लिए एक सेलिंग जोन बन चुका है, यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन लगाया है। ठीक है, अभी देखिए काल के लिए एनालिसिस क्या है। आप इसको जो देख रहे हो डॉट डॉट जो 3 डॉट्स लाइन जो देख रहा है आपको, छोटा छोटा डॉट्स लाइन जो देख रहा है, ये 42,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इन सब मान लीजिए ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट लेवल जो होता है वो राउंड लेवल ही होता है। ठीक है, तो इसको हमको नजर में रखना पड़ता है। तो अभी देखिए फिलहाल क्या होता है। अभी देखिए, अभी 15 मिनट का कैंडल में, अभी अगर 15 मिनट का कैंडल में अगर मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट यहाँ अगर सस्टेंस करने लगा, यहाँ अगर ट्रेड करने लगा, इसी एरिया के अंदर अगर ट्रेड करने लगा, ये जो एरिया है, ये जो आपका जो एरिया है, ये जो स्विंग वाला एरिया है, इसको आप जरा मार्क कर लेना। इसके अंदर अगर मार्केट मूव करने लगा, ठीक है, तो फिर जाके हमको पता लगेगा कि ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग होने लगा। ठीक है, फिर जाके अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारे लिए कुछ काम का बनेगा। लेकिन देखिए अभी क्या है, मार्केट नेगेटिव है। एक कंफर्मेशन तो यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके, फ्लैट ओपनिंग होके अगर मार्केट अगर सस्टेंस करने लगा तो हमको पता लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ ये जो एरिया है ये एरिया स्ट्रांग होने लगा है। ठीक है, इसको टेस्ट कर रहा है। देखिए दोनों सिचुएशन हो सकता है, यह टेस्ट करने लगा है, फिर जाके हमको देखना पड़ेगा ब्रेकआउट दे रहा है, फिर जाके हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ स्विंग बन रहा है, ठीक है, रिट्रेस कर रहा है इसको ब्रेकआउट करके। जहां भी हमें इस तरह का सिचुएशन मिला, जिस इस स्विंग के ऊपर जहां भी हमें अगर इस तरह का सिचुएशन मान लीजिए यहाँ ही मिलेगा, ऐसा मतलब नहीं है। इसको ये अगर ब्रेकआउट होकर भाग रहा है तो भागने दीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट बिल्कुल ऊपर से खड़ा खड़ा गिर रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन हो गया, हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को टाइम बीता के ब्रेकआउट करके फिर से आपको नीचे धकेल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर जाइए, एक तो कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें यह मार्केट सस्टेंस कर रहा है, दूसरा क्या है ये ब्रेकआउट कर रहा है, तीसरा क्या है किसी भी एरिया में आपको इस तरह का एक स्विंग देखने को मिलेगा। तब जाके ये जो हाई लगा है इसको अगर ब्रेक कर रहा है, ये वाला स्विंग अगर ब्रेक कर रहा है आपको, तो तब जाके आप ट्रेड लो, तब जाके आप एक स्विंग पे ट्रेड लो। या इधर अगर ब्रेक कर रहा है तो एक बुलिश कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है सही से ढंग से, तो जाके आप सीधा सीधा ट्रेड ले लो। तो आपको जो एरिया पहला जो एरिया मिलेगा वो एरिया आपको यहाँ ही मिलेगा, 42,828 तक ही मिलेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, जो रिक्सी ट्रेडर है, जो देखिए रिक्सी ट्रेडर जो है वो भी पेपर ट्रेड में ही काम करेगा। ठीक है, तो देखिए आप एक रिक्स ट्रेड ले सकते हो। अगर यह टाइम बीता के अगर खड़ा खड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेस नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये एक रिक्सी ट्रेडिंग होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर से इस रेंज में घुसा दे। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए एक सिचुएशन। अभी मान लीजिए यहाँ टाइम बीता के ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए ब्रेकआउट अगर कर दिया तो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट अगर कर दिया तो इस स्विंग को अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो बना है जहां से सपोर्ट ले रहा है यहाँ, तो हमको यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर लिया तो हमको पता हो जाएगा कि ये जो एरिया है ये एरिया क्या नेगेटिव बन चुका है, वीक बन चुका है। एक पता लगेगा कि ये एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरा क्या है ये एरिया नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर अगर मार्केट को हम 1-2 दिन साइडवेज होते हुए देखेंगे तो हमको फिर से पता लगेगा कि हाँ मार्केट पॉजिटिव ही होने वाला है। लेकिन कल का दिन हमको फिर से टेस्ट करना ही, हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लेने वाला है। तो इसको यहाँ वेट कर दीजिए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर से
हम यहाँ सीधा ट्रेड ले सकते हैं। क्या? क्योंकि ये मार्केट वीक हो गया, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, न्यूज बेस्ड में है, टाइम बीटा के ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मार्केट ओपन होके खड़ा खड़ा ऊपर भागने लगा। अगर खड़ा खड़ा ऊपर भागने लगा तो भी उसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, फिर एक रिट्रेस का वेट करना, जहां से ब्रेक जो 15 मिनट का कैंडल जो बनेगा उसको आप मार्क करना। फिर जिधर भी जा रहा है, अगर उस कैंडल को ब्रेकआउट कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरा कैंडल ब्रेकआउट कर गया उसको, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया, या फिर रिट्रेस कर रहा है, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। रिट्रेस करके अगर हमको स्विंग बनते हुए दिख रहा है तो जाके हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक सिनेरियो क्या है, खड़ा खड़ा अगर भागने लगा ऊपर तो उसको भागने दीजिए। ठीक है, उसमें हम हाथ पैर नहीं मारेंगे। हाँ, अभी क्या है, यहाँ फ्लैट ओपनिंग होके अगर खड़ा खड़ा अगर नीचे भागना शुरू किया तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरने लगा, नेगेटिव कैंडल बना, उसका लो ब्रेक हो रहा, जैसे देखिए आज मार्केट नेगेटिव कैंडल बना, मान लीजिए ये फ्लैट ही ओपनिंग हुआ, मान लीजिए आप, ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग हुआ, ओके, इसको क्या है, इसको रिट्रेस करने नहीं गया, लेकिन हमको इसको रिट्रेस करना है। ऐसे हम मार्क करेंगे, इसको हम देखेंगे ब्रेकआउट किया तो फिर इसको ऐसे एक सिचुएशन हमको चाहिए। ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन चाहिए। ऐसे सिचुएशन जब तक ना बने तब तक ट्रेडिंग करना सही नहीं है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, आपको आजकल दिखाएगा। आप इसी अभ्यास में अगर रह जाओगे, आपका अगर सेटअप सही नहीं होगा तो आगे जाके आपको धोखा मिल सकता है। देखिए, ऐसे मार्केट आपको हर रोज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे मार्केट में काम करना, जितना भी अच्छे अच्छे ट्रेडर है, कोई भी इस तरह के मार्केट पे काम नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो क्या बनेगा। देखिए, अगर मिडिल में कुछ गैप अप हो गया, इसके ऊपर अगर गैप अप हो गया तो वो ऐसे ही रूल रहेगा हमारा। हम देखेंगे अगर बड़ा कैंडल बन गया, 200-300 पॉइंट का अगर कैंडल बन गया तो हम मार्केट को छोड़ देंगे। 200-300 पॉइंट का कैंडल अगर बन गया तो ठीक है। अच्छा, ऊपर का साइड या नीचे के साइड जिधर भी 200-300 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा हम छोड़ देंगे। ठीक है, गैप अप ओपन होके अगर छोटा कैंडल बने तो हम उसको मार्क करेंगे। छोटा कैंडल अगर बन गया तो हम उसको मार्क करेंगे। ठीक है, छोटा कैंडल अगर बन गया तो उसको मार्क करेंगे। मार्क करके हम जाएंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन होके थोड़ा सा छोटा कैंडल बना, वो हमारे अगर बुलिश कैंडल बन गया, इस तरह से अगर बुलिश कैंडल मतलब हैमर कैंडल बन गया। हैमर कैंडल आप पहचानते नहीं हो तो हैमर कैंडल हम थोड़ा सा दिखा देंगे। अभी देखते हैं, अगर हमारे पास अगर है तो चलिए अगले दिन हम दिखा देंगे। ठीक है, अब स्क्रीन से हम एग्जिट नहीं कर सकते। ऐसे अगर कुछ बन रहा है और दूसरा, तो हम उसको मार्क करेंगे। ठीक है, या तो कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो हम उसको मार्क करेंगे। फिर दूसरा या तीसरा कैंडल, जो भी कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, और देखिए जो भी कैंडल हो रहा है सबको आप 15 मिनट में ही फॉलो कीजिए, 5 मिनट में, 3 मिनट में फॉलो मत कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको इसको ब्रेक कर रहा है, फिर जाके अगर कुछ ऐसे इस तरह से अगर रिट्रेस बन रहा है, फिर दोबारा ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, तब जाके हम ऊपर के लिए बनेंगे। वो भी ये सेलिंग एरिया तक ही हम ट्रेड करेंगे। इसके आगे अगर भागने लगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हर एक सेलिंग में, हर एक रिट्रेस में ही हम काम करेंगे और हर एक स्विंग में ही हम काम करेंगे। ठीक है, स्विंग के बिना हम नहीं चलेंगे। और नेगेटिव कैंडल बनते ही, जब भी नेगेटिव कैंडल बनेगा ऊपर की तरफ, तब भी हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया, एक बड़ा गैप डाउन हो गया, वो भी आपका सीधा सीधा क्या है, 42,000 का नीचे, जैसे आज के सिनेरियो अगर बन गया तो आप देखिए 42,000 का नीचे अगर सीधा गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो भी हम उसको मार्क करेंगे। जैसे इधर मार्क किया उसी तरह से हम उसको भी मार्क करेंगे। ठीक है, एक मिनट, हम उसको भी, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, मान लीजिए 42,000 का नीचे ही ओपनिंग हो गया, तो हम उस जो कैंडल बन रहा है उसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करके फिर से हम इस रिट्रेस का वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो टारगेट बन जाएगा वो 41,657 या 50 का मान लीजिए, या आप 60 का मान लीजिए। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो टारगेट है वो हमारा है
41,100 एंड 190 का, 41,119 मतलब 41,120 का मान लीजिए। तो चलिए एक बार डेली फ्रेम में जाके देख लेते हैं कि ये लाइन सही है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई, ये तो गिरना नहीं चाहिए, यहाँ से तो गिरना नहीं चाहिए, यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं गए, फिर से अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ये हमारे लिए एक बड़ा सा सपोर्ट है। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। लेकिन मार्केट में क्या है, कोई भी 100% नहीं है, हम भी 100% नहीं है, तो ये रेस्पेक्ट ना भी कर सके, इसको अगर ब्रेक कर गया तो ज्यादा से ज्यादा हम 41,120 तक ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं गिर। देखिए इसके नीचे सपोर्ट है। ठीक है, वो 41,200 में भी एक सपोर्ट है, 41,200 में भी एक सपोर्ट है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट मत कीजिए, क्योंकि देखिए न्यूज बेस्ड मार्केट है, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। और देखिए पैसा आपके पास हराम का तो नहीं है, ट्रेडर जब लॉस करता है ना, तब वो पैसा कोई भी नहीं देता है। तो आपको लॉस नहीं करना है, अपना मनी अपने को बचा के रखना है, अपना पैसा अपने को सेव रखना है। ठीक है, तो इससे ज्यादा हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अपने हमने हर तरह का सिनेरियो आपको बता दिया है। अभी चलते हैं, हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी का क्या सिनेरियो है। ठीक है, देखिए दोस्तों, निफ्टी का भी सिनेरियो सही एक ही है। देखिए हमने शायद आपको 80 का टेंथ लगा के दिखा रहे थे कि 18,880 तक की मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है वो आपको मिलेगा, डिमांड एरिया। तो एग्जैक्टली वैसे ही उसी जगह पे है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए 40 तक, वो तो सही नहीं है, आप यहाँ तक मार्क कर लीजिए, 50 तक मार्क कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए निफ्टी के लिए क्या है, निफ्टी तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी हमको रिट्रेस नहीं मिला। जहां रिट्रेस मिल रहा था वहां हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, एकदम नीचे ये सपोर्ट एरिया में मिल रहा था, तो इस सपोर्ट एरिया में हम काम करे तो क्या ही काम करे। और ये जो मार्केट था वो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉल डाउन दिखा रहा है, लेकिन ये मार्केट हमारे लिए था नहीं। ये मार्केट जो था वो ऑप्शन सेलर के लिए था, ये हमारे ऑप्शन बायर के लिए था ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो आप ऑप्शन बाइंग सीख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का डिमांड ज्यादा है। ऑप्शन बाइंग थोड़ा बहुत कम पैसे में होता है, ऑप्शन सेलिंग करने से बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो वो ऑप्शन सेलिंग हम बाद में आपको सिखा देंगे, वो हैजिंग वैजिंग बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और ऑप्शन सेलिंग हम भी अभी तक नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत स्टॉक में कम करते हैं, ऑप्शन बाइंग में कम करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब तक हमारा प्रैक्टिस ना कंप्लीट हो रहा है, हमारा हाथ जब तक नहीं जम रहा है, तब तक हम ऑप्शन सेलिंग का कुछ टिप्स हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, कुछ एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। आज अगर जिक्र कर दिया तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मान लीजिए इसमें भी हमको इस इंडेक्स में भी हमको एंट्री करने का कुछ मौका नहीं मिला, खड़ा खड़ा गिर रहा था। तो पहले ही जब खड़ा खड़ा गिरने लगा, तब मैंने मार्केट को छोड़ के मेरा जो काम था वो काम निपटाने के चक्कर में चला गया था। ठीक है, अभी देखिए ये जो एरिया है वही हमारे लिए जो सेलिंग एरिया है, वही सेलिंग एरिया है। अभी देखिए यहाँ से गैप डाउन लगाया, तो इस एरिया का आप ज्यादा ध्यान मत दो। अभी जो है आपके लिए ये है, ये जो हमने लगा के रखा था। ठीक है, 19,076 पे। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ से गैप डाउन लगाया, मतलब यही है हमारे लिए सेलिंग एरिया। ठीक है, जहां से दोस्तों एक चीज देख लीजिए, हम इंटरडे ट्रेडिंग है, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको ये चीज पता होना चाहिए कि हर वक्त जो है जहां से गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से जो गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ से जो गैप डाउन ओपन हुआ है, यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए एक सेलिंग एरिया बन चुका है। ये जो एरिया है 19,076 से लेके 19,125 का जो एरिया है, ये हमारे लिए सेलिंग एरिया है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर ऊपर जाएंगे। तो ये एरिया हमने क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेफ ट्रेड लेना है। ठीक है, सेफ ट्रेड लेने के लिए हम इसके ऊपर ऊपर हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक आने से मार्केट से हम बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे।
अभी देखिए निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, देखिए निफ्टी का जो सिचुएशन है, इंडेक्स तो खराब हो ही चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंडेक्स सही लग रहा है मेरे को। हाँ, तो अभी देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और पहला सिनेरियो क्या है, अगर यहाँ पे टाइम बीता रहा है, ठीक है, इस स्विंग के अंदर, अगर ये वाला स्विंग जो आप देख रहे हैं, इस स्विंग के अंदर अगर ये टाइम बीता रहा है, यहाँ पर अगर कुछ टाइम बीता रहा है, तो यहाँ का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो एक रिट्रेस में हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ तक के लिए। एक तो कल का जो क्लोजिंग था वहां तक के लिए, एक दूसरा जो टारगेट, पहला टारगेट हमारा जो है वो कल का लो के लिए, दूसरा टारगेट हमारा बन जाएगा कल का क्लोजिंग तक। ठीक है, तो पहला टारगेट ही हम फिक्स करेंगे, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, हम इतने लंबा टारगेट फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, और काफी अच्छा पॉइंट भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनेरियो क्या है, अभी यहाँ पर ट्रेड करके फिर से अगर ब्रेकआउट हो रहा है, फिर से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट होने दीजिए। तो फिर यहाँ अगर नेगेटिव मार्केट है, बैंक निफ्टी में जैसे एनालिसिस है, यहाँ पर भी वैसे ही एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम खड़ा खड़ा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको इस एरिया को ब्रेक कर रहा है तो देखिए खड़ा खड़ा अगर बड़ा लंबा कैंडल बना रहा है तो बीच में मत घुसिए, जो कैंडल ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक करने दीजिए, फिर दूसरा कैंडल में जाइए। अगर ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा भी बन गया तो फिर दूसरा कैंडल में जाइए या रिट्रेस का वेट कीजिए। ठीक है, देखिए टाइम बीता के जब मार्केट ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियसली जो एनालिसिस होता है उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिट्रेस का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहला कैंडल मिलेगा, दूसरा कैंडल थोड़ा सा हाई लगा के फिर से ब्रेक डाउन करेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सीधा 5 मिनट के कैंडल में चले जाना, फिर जाके वहां से अपने ट्रेड बना लेना। ठीक है, जैसे कि आज के 5 मिनट के कैंडल में जैसे सिचुएशन बना था, लेकिन वो मार्केट खड़ा खड़ा गिर रहा था, इसलिए हमने उसमें एंट्री नहीं किया। अगर टाइम भी तक उस तरह से गिरने लगा होता तब हम एंट्री करते, तो हमको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता। तो यहाँ से अगर टाइम भी तक ब्रेक डाउन करेगा तो हमको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, फ्लैट ओपनिंग होके मान लीजिए खड़ा सीधा ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग होके अगर सीधा ब्रेक डाउन हो गया तो हम इसको मार्क करेंगे। देखिए पहले हाफ में क्या होता है, कुछ डेटा नहीं बनता है, हमारे हाथ में कुछ डेटा नहीं बनता है। पहले आधा घंटा 1 घंटा तो हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता है, ऑप्शन चेन का कुछ डेटा नहीं होता है। और देखिए एक्सपायरी का दिन जो होता है ना, एक्सपायरी का दिन में जो डेटा होता है वो बहुत उथल पुथल करता है, उस डेटा का हमको कुछ पता नहीं लगता है, इसलिए एक्सपायरी में डेटा हम देखते ही नहीं। इस पे एक्सपायरी में ज्यादा काम करने के लिए हम बार बार कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद ही हम करते हैं। अगर हमको एक्सपायरी में डबल कंफर्मेशन मिलता है तब भी हम काम करते हैं, अगर कोई एक कंफर्मेशन के ऊपर हम काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लॉस तो हमको विदाउट कंफर्मेशन एक्सपायरी डे में ही होता है। ठीक है, तो अगर खड़ा खड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसको मार्क करेंगे। फिर अगर एक रिट्रेस हो रहा है, इस तरह के अगर कुछ रिट्रेस हो रहा है तब जाके हम ट्रेड लेंगे। मान लीजिए यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो गया, सीधा ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मार्क करके हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो पीछे जा रहा है तो हम उसको वेट करेंगे। यहाँ अगर हमको फिर से कुछ नेगेटिव कैंडल मिल जाए और इस तरह की स्विंग बनते हुए देख रहा है तब जाके हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लीजिए गैप डाउन हो गया, किसी भी एरिया में गैप डाउन हो गया, किसी भी एरिया में गैप डाउन हो गया, तो अगर गैप डाउन होकर छोटा कैंडल बने, 50-60 कैंडल बने। देखिए बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का कैंडल बहुत बड़ा कैंडल होता है। ठीक है, इसके इसके ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए। ठीक है, तो उस कैंडल को हम मार्क करेंगे, जो कैंडल हो रहा है उसका हम मार्क करेंगे। फिर उसका अगर टॉप ब्रेक हो रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, इस एरिया तक ट्रेड लेंगे। अगर नीचे ब्रेक हो रहा है तो हम सीधा नीचे के लिए ब्रेक लेंगे, ट्रेड लेंगे। चले नीचे की तरफ देख लेते हैं कि नीचे की तरफ कुछ एरिया हमारा ड्रॉ है कि नहीं है। नहीं यार, नीचे की तरफ कुछ एरिया ड्रॉ नहीं है, तो चलिए डेली फ्रेम में जाते हैं और कुछ ड्रॉइंग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला सपोर्ट कहाँ है, हमारे लिए छोटा प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ का जो सिचुएशन है ये तो कुछ स्पाइक वाला सिचुएशन है, तो गिरने दीजिए। हाँ, गिरने दीजिए, ज्यादा बड़ा प्लान हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा छोटा प्लान ही हम करेंगे। ठीक है, बड़ा प्लान करे तो कर सकते हैं, यहाँ तक तो बड़ा प्लान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बड़ा प्लान हम इधर नहीं करेंगे।
क्योंकि यहाँ एक देखिए एक मार्क बना हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही प्लान करेंगे नीचे की तरफ, अगर गिरने लगा तो थोड़ा बहुत टारगेट हमको मिलेगा। मान लीजिए आप ये वाला टारगेट ही आप ले लीजिए, यहाँ तक तो आपको निश्चित होकर टारगेट मिल जाएगा। थोड़ा सा सेव होकर टारगेट मिलेगा, सेव टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक टारगेट ले लेना 18,750 तक, ठीक है। यहाँ तक टारगेट लेना है, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट मत लो, क्योंकि अभी नए हैं हम, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे यहाँ से भी मार्केट को पॉज लेते हुए हम देख सकते हैं 18,816 से, ठीक है। तो इसके लिए तैयार होना। इसका इसका लाइन भी हम खींच देते हैं, थोड़ा सा ये वाला लाइन भी हम खींच देते हैं और इसको ब्लू डॉट लाइन में कर देते हैं, इसको ब्लू डॉट लाइन में हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना, देखना कि यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रहा है, सिचुएशन के हिसाब से हमको काम लेना पड़ेगा। चलिए 15 मिनट का चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ अगर सीधा गैप डाउन हो गया तो इसके लिए 18,800 मतलब 40-50 मान लीजिए इस रेंज के नीचे ही गैप डाउन होगा। इस रेंज के नीचे अगर गैप डाउन होगा तो हम यहाँ तक 18,745-50 मतलब कितने का हमको मिलेगा, पॉइंट कितना कैप्चर कर पाएंगे हम ज्यादा से ज्यादा 816 मतलब मान लीजिए 100-150 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का हमको टारगेट मिलेगा। इससे ज्यादा बड़ा टारगेट आप मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, ठीक है। न्यूज बेस्ड मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट कुछ सस्टेंस करे, ऐसे हम तो कल एक्सपेक्ट कर रहे थे सिचुएशन देख के कि यहाँ से मार्केट शायद पॉज होगा, लेकिन मार्केट पॉज नहीं हुआ, ठीक है। तो ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का हमने आपको और एक चीज हमने आपको बताना भूल गया, अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो गैप अप ओपनिंग का सिचुएशन, अब अगर गैप अप हो गया, खड़ा खड़ा गैप अप हो गया तो खड़ा खड़ा हम नहीं भागेंगे, ठीक है। खड़ा खड़ा हम नहीं भागेंगे, खड़ा खड़ा उसको जाने देंगे। अगर छोटी कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हो रहा है और रिट्रेस बन रहा है, तब जाके हम ये वाला लेंगे। फिर से मैं इसको आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि सी साइड अभी हमारे लिए सेफ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक तो जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ कमेंट्स कर देना, ताकि हमको हौसला मिले कि आगे जाके हम और भी एनालिसिस करें, अगर हमारा जो गलती है वो गलती हमको समझ में आए। अगर आपको कुछ नया कुछ पता है तो वो भी आप शेयर करना हमको, ठीक है। थैंक यू।